किसी फ्री एटम या आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी थर्मल एनर्जी और एलएस कपलिंग के ऊपर क्या डिपेंडेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या पढ़ना बताओ भाई, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए फ्री एटम और आयन। ठीक है, तो भाई इससे पहले टॉपिक में आपने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले लग सकते हैं फ्री आयन के ऊपर भी और भाई कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर भी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, लेकिन फॉर्मूले भाई कितने लागू हैं, कितने काम के नहीं है, हमने सारी बात चेक करनी, ठीक है ना। तो भाई इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ना होता है भाई, सिंपली जो फ्री एटम होते हैं, फ्री एटम मतलब एटम ने कोई कॉम्प्लेक्सेशन नहीं कर रखा भाई, जैसे FeCO5 नहीं, फ्री Fe एटम, वेनेडियम 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नहीं, हेक्सा कॉम्प्लेक्स नहीं भाई, फ्री वेनेडियम 3 पॉजिटिव आयन, यानी कि अकेली आयन वेपर स्टेट में, कहां पर भाई, वेपर फेज के अंदर, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होएगा, उसका भाई मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो क्या भाई, ये मैं आपको तो MSc प्रीवियस वालों का टॉपिक है ना, ये भाई MSc प्रीवियस में आपका है सेकंड सेम में ही। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फ्री एटम और आयन, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, बताओ भाई, बोलो भाई बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम और आयन विद लार्ज स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, जिन एटम्स या आयन में बहुत ज्यादा क्या होती है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, बहुत ज्यादा कपलिंग होती है यहां पर, ठीक है, उनमें कैसे भाई मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ। और बहुत ज्यादा मतलब क्या है भाई, बहुत ज्यादा बताओ भाई, यानी कि भाई एलएस कपलिंग क्या है, थर्मल एनर्जी के मुकाबले क्या बहुत ज्यादा भाई, मैंने क्या बोला, लार्ज हो है ना, स्मॉल मिलाते जाओ क्या वो अरे वो पता ना आपको, पता है ये ऐसे ऐड क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है शराब के आप ऐड, भाई शराब के ऐड बैन होते हैं ना, तो वो इस टाइप के नहीं है, म्यूजिक सीडीज है ना, स्मॉल में जो लार्ज, वो पैक की बात कर रहे होते हैं। ओके, इस तरह है, इनको बोलते हैं सरोगेट ऐड बोलते हैं इनको, ठीक है। ओके, तो बताओ भाई, तो जहां पर क्या हो भाई, लार्ज एलएस कपलिंग का मतलब क्या है, अगर एलएस कपलिंग, देखो एलएस कपलिंग से लेवल में क्या होती है, स्प्लिटिंग आती है ना। अब अगर जो एनर्जी गैप है, ये थर्मल एनर्जी नहीं, केटी से क्या बहुत ज्यादा, थर्मल एनर्जी जो क्या होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, उससे बहुत ज्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहां पर हमने ये पहला केस हमारा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन एलएस कपलिंग इज मच लार्जर देन थर्मल एनर्जी, फिर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स और आयन। अब भाई उन एटम्स और आयंस के बीच की बात, उन एटम्स और आयंस की बात जहां पर एलएस कपलिंग क्या है, थर्मल एनर्जी के अप्रोक्सीमेट बराबर, मतलब जितना एलएस कपलिंग ने लेवल को सेपरेट कर रखा है, ग्राउंड स्टेट को और भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को, एलएस कपलिंग ने जितना सेपरेट कर रखा है, ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी कहां पर हो, उसके कंपेरेबल से कहां पर हो, रूम टेम्परेचर सराउंडिंग में, केटी बात आपको पहले पड़ गई भाई। तब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा फ्री आयन का। और तीसरा बताओ हमारे पास केस क्या आएगा, थर्ड केस क्या है बताओ भाई, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स और आयंस विद स्मॉल स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, यानी यहां पर, यानी जहां पर भाई एलएस कपलिंग क्या है, बहुत कम है, यानी कि स्प्लिटिंग क्या है बहुत, यानी कि भाई स्प्लिटिंग क्या है बहुत, अरे बोलो भाई, यानी कि भाई स्प्लिटिंग क्या है बहुत कम, यानी कि थर्मल, यानी कि जो गैप है, जो एनर्जी गैप है, थर्मल एनर्जी से एनर्जी गैप से क्या मच, ओके, यानी जो गैप है, बोलो भाई, थर्मल एनर्जी गैप से क्या है, मान लिया एलएस कपलिंग ने
ग्राउंड इलेक्ट्रॉन स्टेट को फर्स्ट स्टेट से इतना सेपरेट कर दिया, ये एनर्जी गैप होगा ना भैया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा एनर्जी किस में है, सराउंडिंग में, इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। तब बताओ क्या होगा भाई। तो आपने तीनों केस पढ़ने हैं 1/1 कि भाई फ्री एटम आयंस में पहला केस, अगर कोई एटम आयन इस केस में पड़ती है तो उसका मोमेंट कैसे कैलकुलेट होएगा। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स और आयंस विद लार्ज स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। इतनी लार्ज भाई कि थर्मल एनर्जी के मुकाबले क्या बहुत ही कम है। तो आप ये बताओ, तो ऐसे केसेस में पता कौन सा फॉर्मूला लगता है, ऐसे केसेस में कौन सा फॉर्मूला लगता है बताओ भाई, जी वाला कौन सा, बोलो भाई ये फॉर्मूला लगता है ऐसे केसेस में। तो भाई ऐसे केसेस में म्यू टोटल बताओ कैसे आएगा हमारे पास, ये आएगा G इंटू जे प्लस 1 का रूट, G इंटू जे प्लस 1 का रूट BM, ये फॉर्मूला भाई मैंने पढ़ा भी था, जो लार्ज का वैलेंस कपलिंग ये होगा ना भाई। लेकिन थर्मल एनर्जी क्या बहुत कम। तो आप इसको भाई इसको इमेजिन करो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी इसलिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसकी बताओ भाई, टर्बियम आयन, किसकी भाई, टर्बियम आयन की। तो बताओ टर्बियम क्या होता है हमारे पास, F8 Tb3 पॉजिटिव क्या होती है हमारे पास, F8 आयन होती है, इजंट इट। तो F8 आयन का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा होता है मेरे पास, F8 आयन का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अब ठीक है बताओ 1 2 3 4 5 6 7 और भाई 8। अरे बोलो भाई मैं समझे बात। तो क्या मेरे पास, तो जोड़ियो 2 × +3 +3 1 × +2 1 × +1 सारे जोड़ दोगे आप, क्या आंसर आएगा +3। तो LZ क्या आया +3। भाई F8 आयन है टर्बियम, ये फ्री आयन है, आपने इसका क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट आपने भाई कैलकुलेट करना है। आप बताओ क्या करोगे आप, बोलो भाई आपने भर दी इनको ऐसे यहाँ पर। अब बताओ क्या है मेरे पास, LZ क्या आया +3 आया। अब LZ +3 आया है तो +2 भी कहीं ना कहीं होता होगा भाई, +1 भी होगा, तो मैं क्या बोलूंगा +3 यहां से आ गया, लेकिन पूरी सीरीज तो एग्जिस्ट करेगी। तो +2 +1 0 -1 -2 -3 कैपिटल LZ का एक कंपोनेंट तो ऑब्वियस है यहां से, बाकी क्या है इम्प्लिसिट कंपोनेंट, इम्प्लिसिट मैंने वैसे लिख दिए, तो पूरी सीरीज बन गई +3 से -3। L कितना आ गया मेरे पास 3, कौन सी स्टेट, F स्टेट, कौन सी भाई। तो इसका ग्राउंड स्टेट सिंबल क्या होता है बोलो भाई, और 6 कैंपेड तो क्या 7F आया ना भाई। लेकिन क्योंकि क्या है मोर देन हाफ फील्ड, तो बताओ ये टूटता कैसे है, नीचे कौन आएगा 7F 6, फिर कौन सा आएगा 7F, अरे बोलो भाई 7 क्या 9 कहां से आएगा, तो मोर देन हाफ फील्ड क्या होता है, हायर जी क्या लेके आता है। अरे सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ क्या है ग्राउंड स्टेट सिंबल, LS कपलिंग में हायर जी क्या होता है, मोर देन हाफ फील्ड क्या लेके आता है, ग्राउंड स्टेट लेके आता है। तो 7F 9 कहां से आ गया, S कितना है इसके L कितना है L बताओ, अरे L कितना है इसके लिए 3, S कितना है 6 पेड़ से 3 आ गया, तो बेटा 3 + 3 कितना होता है, मल्टीप्लाई ना करियो ठीक है। हाँ ये गलती मैंने भी कर कई बारी, एग्जाम में ना करियो बस, ठीक है। तो 7F 6 फिर कौन सी आएगी 7F 5, अरे बोलो भाई 7F 4 7F 3 7F 2, इनमें गैप घटता जाएगा भाई 7 नहीं मतलब ये क्या 7F 0। तो देखो तो ये गैप कहीं ज्यादा है KT के मुकाबले। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ आयंस हैं, अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ, और आपको बात मालूम होनी चाहिए भाई, एक होता है बोल्ट्जमैन लॉ, क्या होता है एक बोल्ट्जमैन लॉ होता है, वो कहता है अपर लेवल में पॉपुलेशन ग्राउंड लेवल के मुकाबले क्या होती है, बोलो भाई 1/e⁻ ΔE/kT। ये कहता है अपर लेवल में ग्राउंड लेवल के मुकाबले पॉपुलेशन से आती है, यानी गैप क्या होगा ΔE बढ़ेगा, तो
तो डेल्टा ही बढ़ा, ये क्या अपर लेवल में पॉपुलेशन। तो ये भाई बताओ सागर आप बेटा, ये इसके इनवर्सली डायरेक्टली है, इनवर्सली, क्योंकि डेल्टा ही बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर क्या बढ़ेगा, तो ये पूरा, अरे भाई अगर एनर्जी क्या बढ़ेगा तो ये पूरी पावर क्या बढ़ेगी, ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, तो यानी जितना एनर्जी क्या होता है ज्यादा, उतनी ऊपर पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। तो भाई तो अगर एलएस कपलिंग बहुत ज्यादा होगी तो ये गैप क्या हो जाएगा बहुत, अगर एलएस कपलिंग बहुत ज्यादा होगी तो ये गैप क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना भाई। और ये गैप अगर बहुत ज्यादा हो गया तो पार्टिकल्स मोस्टली कहां बैठेंगे, सिर्फ भाई ज्यादा गैप में ऊपर, इसमें पॉपुलेशन क्या होती है ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो सारे कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं भाई। बात आपको पहले पड़ गई, यानी यहां पर जे एक्ट करेगा भाई, यहां पर नहीं, बात आपको पहले पड़ गई। तो यहां पर जब कोई है ही नहीं तो आप यहां पर भाई ये 5 4 3 2 1 इस्तेमाल कर नहीं सकते भाई, सिर्फ कौन सा काम आएगा, ये 6। समझ गए बात भाई, यानी यहां पर एलएस कपलिंग क्या कर दिया, तो सारी पॉपुलेशन यहां बैठी है, यानी सारे पार्टिकल्स में क्या हो रखी है, एलएस कपलिंग हो रखी है भाई। हर एक आयन कहां बैठी, यहां बैठी है, तो इनका भाई मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा इससे, क्योंकि यहां पर क्या है, एक जे क्या है, एक इफेक्टिव क्वांटम नंबर है, क्योंकि जे ने सभी पार्टिकल्स को, अगर ये एलएस कपलिंग ना होती सारे कहां बैठते, अगर एलएस कपलिंग ना होती तो इस 7f में देखा जाए तो सारे कंपोनेंट 7f6 7f5 7f4 7f3 सब कहां बैठे हैं। अगर ये एलएस कपलिंग ना होती तो ये सारे क्या होते भाई, यहीं पर होते ना, एलएस कपलिंग ना होती तो ये सारे के सारे इस लाइन पे होते और सब में क्या होती, पॉपुलेशन। लेकिन एलएस कपलिंग होगी जबरदस्त भाई, तो इन सब में 7f5 7f4 7f3 7f2 7f एम्प्टी नहीं हो गया, सब कहां बैठे 7f6 में। तो ऐसे केसेस में भाई आपने ये 6 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये स्पेशली पार्टिकल्स को नीचे ले गया है। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नहीं है आपको। तो भाई मोस्टली तो आपको हो गया फॉर्मूला, फिर कहां लागू होता है, जिस भी आयन में, तो भाई जिस भी आयन में क्या होगा, एलएस कपलिंग क्या हो बहुत ज्यादा, जिस भी आयन में एलएस कपलिंग क्या हो बहुत ज्यादा, किससे, थर्मल एनर्जी भाई। वहां पर आपने पहले ग्राउंड से एटम सिंबल निकालना है, उसमें एलएस कपलिंग करनी है, फिर वहां से जे निकालना है। तो इसका बताओ, इसका ग्राउंड एटम सिंबल कौन सा है मेरे पास, 7f6। और क्योंकि सारे पार्टिकल्स बैठे कहां हैं, 7f6 में, ऊपर कौन बैठा भाई, तो यही इस्तेमाल होएगा। इसमें जे भी होता है, और जे वाला भाई आपको पता है ऊपर जो एक फॉर्मूला होया करता, कौन सा, अरे s × s+1 और l × l+, वो तो भाई क्या होता है, वो तो बिना जे वाला है। जब जे का वहां पर, फिर तो भाई हमको जे वाला फॉर्मूला चाहिए, नहीं समझे बात। तो क्या हो मेरे पास भाई, तो 7f, तो l कितना है 3, s कितना है 3, j कितना हो गया 6। तो भाई LSJ यूज करके जी निकाल लोगे, LSJ पुट भाई जी निकाल सकते हो क्या, आप केमिस्ट्री वाले हो, जी तो निकालना तो होगा, वेरी गुड, तो जी निकाल लेंगे। फिर तो क्या भाई, तो जे है वो जे, यहां पर मैं क्या बताऊँ 6 + 1 6, और यहां पर वही जी पुट कर दियो, आपके पास क्या जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं आपको बताऊं ऐसी कौन सी आयन होती हैं जहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, जनरली लैंथेनाइड आयंस में क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एलएस कपलिंग होती है क्या। अरे मैं बात करूं फ्री आयंस की, मैं सारी बात वही किसी कर फिलहाल फ्री आयंस की, नहीं समझे बात भाई। देखो सभी लैंथेनाइड है नहीं, लेकिन ज्यादातर लैंथेनाइड आयंस में क्या होता है, ज्यादातर लैंथेनाइड आयंस में क्या होता है भाई, ये कपलिंग क्या होती है काफी। अगर मैं स्मैरियम और हम भाई, अरे स्मैरियम और यूरोपियम को छोड़ दो, आप किसको, आप स्मैरियम और यूरोपियम छोड़ दो, समझे बात। तो सब में एलएस कपलिंग की वजह से ग्राउंड स्टेट और भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो सब कहां बैठे होते हैं, नीचे, और सब पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, सब फ्रेंड पे ये फॉर्मूला, नहीं समझे बात। फिर आप कहोगे फिर ना क्या स्मैरियम यूरोपियम में क्या भाई, और ये भाई लेंथ, और ये नहीं कि सिर्फ लैंथेनाइड आयंस, ट्रांजिशन मेटल आयन भी ये शो कर सकती हैं क्या। अरे भाई आप कहोगे वहां पर तो कॉम्प्लेक्स, अरे मैंने बोला है क्या फ्री आयन, आप ये कहोगे ना ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में तो एलएस कपलिंग में क्या हो जाएगी, लिगेंड फील्ड क्या करेगा, एलएस कपलिंग को खत्म कर देगा भाई। लिगेंड फील्ड क्या करता है, स्पिन ऑर्बिटल मोशन क्या करता है, डीकपल। लेकिन मैं बोला क्या है, मैंने कॉम्प्लेक्शन बोला है,
मैंने बोला फ्री आयन, तो फ्री आयन में तो क्या होगा, चाहे कौन सी आयन हो, लैंथेनाइड्स हो, चाहे क्या हो, ट्रांसमेटल आयन हो भाई, इजंट इट, सब में क्या होगी, एलएस कपलिंग होगी। हाँ बस ये देखना है कि एलएस कपलिंग के बाद ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गैप कितना, अगर गैप बहुत ज्यादा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और गैप क्या हो, मॉडरेट हो तो भाई दूसरा कैसा है भाई, क्या हो गैप, ये मॉडरेट, तब बताओ क्या होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं भाई, इसका एग्जांपल होता है, अरे बोलो भाई, अगर ये गैप बताओ कैसा हो, मॉडरेट। फॉर एग्जांपल अच्छा ये बताओ भाई, यहां पर स्पिन ओनली कैसे आएगा, अच्छा इससे तो क्या आएगा मेरे पास, एलएस कपलिंग बहुत ज्यादा हो तो इससे तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल आ जाएगा ना, और स्पिन ओनली किससे आ जाएगा, इससे। दोनों आपको भाई कैलकुलेट करने आ गए, नहीं आना आपको, अगर स्पिन ओनली आपको पता लग गया तो आप ऑर्बिटल आराम से निकाल सकते हो भाई। अरे भाई किसी फ्री आयन में आपसे क्या पूछ ले, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऐसी आयंस में, तो आप क्या करोगे, टोटल निकालो इस फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था, अरे जीजे वाला, और स्पिन ओनली किससे निकाल लो, एस इंटू 4s इंटू एस प्लस 1 वाले से, फिर भाई टोटल में से क्या माइनस कर दो, स्पिन ओनली। अगर पॉजिटिव हुआ तो भाई सेम डायरेक्शन में है, अगर नेगेटिव है तो क्या है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है बताओ भाई। अब एलएस कपलिंग क्या हो, कंपेरेबल हो, तब क्या किया जाए भाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं भाई, ये जो फॉर्मूला था ना, जी इंटू, ये जो फॉर्मूला होता है जी इंटू जे प्लस 1 BM, ये ऑलमोस्ट सभी लैंथेनाइड आयंस जब फ्री होती हैं उनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है भाई, लेकिन स्मेरियम और यूरोपियम को छोड़ के आपको ऐसा को, इनमें से क्या हो गया भाई, क्योंकि यूरोपियम क्या होता है, यूरोपियम 3 पॉजिटिव पता क्या होता है, बताओ, F6 क्या होता है भाई, F6, तो इसका टर्म इसका भी, इसमें भी क्या 6 पेयर्ड, इसका भी टर्म सिंबल क्या आएगा, 7F, क्या आएगा भाई 7F। लेकिन दिक्कत क्या होगी, ये लेस देन हाफ फील्ड भाई, तो यहां पर नीचे कौन होता है, यहां नीचे कौन होता है भाई, 7F0, 7F1, 7, और भैया गैप बढ़ता जाएगा, बात आपको पहले पड़ी, 7F0 7F1 में क्या होता है, गैप कम होता है, 1 2 में क्या होता है ज्यादा, 2 3 में और ज्यादा, 3 4 में और ज्यादा, 4 5 में और ज्यादा भाई। अब आपको टर्बिन तो यही थे भाई, टर्बिन में ये पूरा पैटर्न उल्टा नहीं था क्या, तो ये गैप कहां था, नीचे भाई, तो ग्राउंड स्टेट ये थी हमारे पास, वो वहां पर उल्टी होके 7F6 क्या थी, तो याद रखियो 7F0 में 7F1 में गैप बहुत कम होता है, आपको ये तो फिर टर्बिन में थी भाई, टर्बिन में 7F0 ग्राउंड स्टेट नहीं थी, वहां पर 7F6 क्या थी नीचे, ऊपर कौन थी 7F5, खूब गैप था। लेकिन यहां पर क्या बताओ भाई, नीचे कौन है 7F0, उसके थोड़ी ऊपर कौन बैठी है 7F1, तो भाई यहां पर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स यहां बैठे होते हैं और गैप कम होगा भाई, जब पड़ता है रोटेशन स्पेक्ट्रा तो ऊपर भी क्या हो जाएंगे पार्टिकल्स, जितना गैप कम होता है ऊपर भी क्या पहुंच जाते हैं भाई पार्टिकल्स, यानी कुछ आयन कहां बैठेंगी 7 और कुछ आयन कहां बैठेंगी 7F1 में, नहीं बात आपको पता पड़ रही है भाई। तो ऐसे केसेस में भाई हम ना तो इसका LSJ इस्तेमाल कर सकते और ना ही इसका LSJ, हमको कोई एक एवरेज सा एक भाई आंसर चाहिएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि इस केस में भाई मोर देन 1 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या है पॉपुलेटेड, इजंट इट, पहले 2 क्या है स्टेट पॉपुलेटेड, तो पता क्या कर रहे हो, तो यहां पर अपने भैया जो फॉर्मूला है ना, अरे बोलो भाई बात आपको पहले पड़ रही है, तो ग्राउंड स्टेट में, अरे भाई यहां पर क्या पुट करो, ग्राउंड स्टेट का Jn3kT, पहले इसे आप क्या निकालो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जैसे यहां पर तो ये फॉर्मूला, ये अजीबोगरीब फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैंने लिखा हुआ है यहां पर भाई, ये डेल्टा ई क्या है, ये डेल्टा ई क्या है, फ्री आयन की ग्राउंड स्टेट और उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच का गैप, यहां पर तो ये पुट कर दिया यहां पर भाई, और यहां से क्या निकाल लियो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और याद रखो आपको गए तो भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई है, लेकिन ये ससेप्टिबिलिटी क्या है थ्योरेटिकल, और फिर इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा दो, अरे भाई फॉर्मूला कौन सा, म्यू इफेक्टिव था 2.84 रूट का IMT,
आपको यहाँ तो ऐसे तुम क्या निकाला करते, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट भाई। अगर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट। भाई आपने यहाँ पर क्या पुट किया, थ्योरेटिकल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो क्या आएगा, थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ऐसे केसेस में जब गैप क्या हो, थर्मल एनर्जी क्या हो भाई, कंपेरेबल, क्या हो भाई, कंपेरेबल, तब बताओ क्या होगा। अरे बोलो भाई, ये वाला फॉर्मूला आसान है मुश्किल है, मुश्किल है बेटा, फॉर्मूला याद नहीं करना है ये, मैं आपको बताऊँ अच्छी बात है। और इससे अच्छी बात बताओ क्या होगी, जब मैंने बोल दिया आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, ना ये नेट में आना ना ये एमएससी में आना, लेकिन भाई ऑर्डर तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, इसलिए हमने इतना टाइम भी इसके ऊपर वेस्ट नहीं किया। हाँ ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा भाई, क्योंकि इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मूले के ऊपर नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले से, क्योंकि यूरोपियम और समैरियम ऐसा ही बिहेवियर किसमें होता है, समैरियम में, क्योंकि समैरियम का आंसर इससे नहीं आता भाई। और ये छोड़ो ना उससे आता, ना तो समैरियम का आंसर इससे आए, ना किससे आए स्पिन ओनली से, और ना किससे आए L इंटू एल प्लस वन 4s इंटू एस प्लस वन का रूट और जोड़ के, किससे नहीं आता भाई। तुम क्या बोलेंगे इसको भाई, है ना स्पेशल केस भाई। ऐसा क्यों होता है कि समैरियम और यूरोपियम का भाई किसी से मैच नहीं करता इस फॉर्मूले से, तो भाई ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास, नहीं है क्या। अरे बोलो भाई, पहले तो क्या करो आप बताओ भाई, डेल्टा यहाँ पुट कर लो, डेल्टा यहाँ पुट कर लो, और यहाँ से तो पहले क्या निकालो आप इजीली। अरे भाई थ्योरेटिकल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फिर ये कहाँ पुट कर दो, ये कायम कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर। बोलो भाई क्या आ जाएगा मेरे पास, थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट। इन भाई ऐसे टैकल करते होते हैं, समझ गए बात। समैरियम और यूरोपियम आयन भाई, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन बाय यूरोपियम एंड समैरियम आयंस, फ्री आयंस, ठीक है। अब बताओ क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स और आयंस विद स्मॉल एलएस कपलिंग, इतनी कम एलएस कपलिंग कि उसके मुकाबले केटी क्या बहुत ज्यादा, व्हेन एलएस कपलिंग इज मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू केटी, तब बताओ क्या होगा भाई, तब बताओ क्या होएगा। अब बताओ भाई ऐसे कैसे क्या हुआ, आप खुद सोचो। मैं चलो मैं एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ये तकरीबन कौन शो करता पता आपको, लेंथनर्ड आयंस। क्या भाई, मैं बात करूँ फ्री आयंस की, कॉम्प्लेक्स में बात नहीं कर रहा भाई, कॉम्प्लेक्स हम टैकल करेंगे अगले टॉपिक में। भाई पहले हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिए थे कि मैग्नेटिक मोमेंट के जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री आयंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे कल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सिंपल, समझे बात। तो जो बात करो सारी क्या हो, फ्री आयंस की बात है, ओके। तो बताओ क्या है भाई, चलो मैंने ये मान लिया, चलो भाई फर्ज करो कि मैंने ये मान लिया कि वैनिडियम 3 पॉजिटिव, मुझे पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं इसका भी कैसा होता है, लेकिन मैंने क्या मान लिया कि भाई वैनिडियम 3 पॉजिटिव आयन का ग्राउंड स्टेट टर्म्स में तो कौन सा होता है, क्या होता है भाई, 3f क्या होता है, अरे भाई डी स्क्वायर होता है। ये डी स्क्वायर आयन का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होता है, 3f होता होगा। अब मैं ये कहता हूं भाई कि यहां पर क्योंकि भाई फ्री आयन है तो लिगेंड्स तो आएंगे नहीं, तो इस 3f को कौन तोड़ेगा, अरे भाई क्योंकि फ्री आयन है तो लिगेंड्स तो आएंगे नहीं, एलएस कपलिंग भाई। तो नीचे कौन आ गया मेरे पास, 3f2, ये कौन सा है, 3f3 कौन सा है, 3f4 आ गया ना ये। लेकिन मैं ये कहूं कि ये जो गैप है ना, ये जो गैप है यहां से यहां भी, यहां से यहां भी और यहां से यहां भी, ये सारे गैप ये भाई कहीं कम है किससे, थर्मल एनर्जी से, मच स्मॉलर भाई। यानी गैप बहुत ही कम एनर्जी गैप है, तो क्या होगा, यानी यहां पर पार्टिकल्स सिर्फ यहां नहीं, सॉरी अगर गैप बहुत ज्यादा होता तो सब कहां बैठते, यहां ये गैप कंपेयर होता तो ये सिर्फ यहां और यहां बैठते, लेकिन यहां पर तो ये गैप भी क्या बहुत थोड़ा भाई। यानी क्या होगा, पार्टिकल्स यहां ही बैठे, यहां भी और यहां भी, पार्टिकल्स कहां बैठे भाई, हर जगह बैठे हैं। 3f2 में भी एलएस कपलिंग हो चुकी है, और तब भी पार्टिकल्स कहां बैठे भाई, बताओ भाई। अरे भाई
एलएस कपलिंग हो चुकी है तो पार्टिकल्स कहाँ बैठे हैं? कोविड जा चुका है लेकिन तब भी मास्क। भाई आप देखो, आप एक बात देखो, ठीक है भाई, अरे भाई या तो वैक्सीन क्यों लगा रहे थे, अब जिसको वैक्सीन लगी भाई उसको फिर से क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है भाई, हर जगह सर्टिफिकेट, नहीं सॉरी, अरे बिना मास्क उसकी कहीं एंट्री नहीं होती भाई। अरे जो वैक्सीन लगी भाई वो बताओ दिक्कत क्या फिर, इजंट इट? खैर छोड़ो, बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो भाई तो पार्टिकल्स यहाँ कहाँ बैठेंगे? अगर गैप बहुत कम है इनके बीच में तो क्या पॉपुलेशन यहाँ तो होगी, यहाँ भी तो बैठेंगे और यहाँ भी। तो ये ऐसा केस नहीं हो गया जैसे कि एलएस कपलिंग हुई ना हो। क्यों? अगर एलएस कपलिंग ना होती, अब बताओ इसमें कितनी माइक्रो स्टेट्स है? बताओ 3 सतह 21, यहाँ कितनी बताओ भाई? और बोलो भाई यहाँ कितनी है? 5, यहाँ कितनी है? अरे बोलो भाई 7, और यहाँ कितनी है? 9 और 7 16 और 5 21। तो बिना एलएस कपलिंग के सारी आयन कहाँ बैठी थी? इन 21 माइक्रो स्टेट्स में। आफ्टर एलएस कपलिंग कहाँ बैठी हैं? इन्हीं 21 माइक्रो स्टेट्स में। तो बिना एलएस कपलिंग के भी सारी आयन कहाँ बैठी हैं? इन्हीं 21 माइक्रो स्टेट्स में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। और आफ्टर एलएस कपलिंग कहाँ बैठी है? तो भाई ऐसा नहीं हो गया जैसे एलएस कपलिंग में भाई इनको सेपरेट नहीं कर पाई, इनको अलग कहीं नहीं भेज पाई है। तो एलएस कपलिंग भाई हुई और ना हुई क्या यहाँ पर? बराबर, इजंट इट? यानी यहां पर मैं क्या मान सकता हूं कि यहां पर एलएस कपलिंग है, आपको वही तो है भाई, कोई बात नहीं एलएस। लेकिन अरे भाई जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके नजरिए से यहां पर कोई एलएस कपलिंग ना हो रही भाई। पार्टिकल्स को क्या लगता है कि कोई एलएस कपलिंग ना हुई, क्योंकि पहले कहां बैठे थे बिना एलएस कपलिंग के? 3f में। 3f की 21 माइक्रोस्टेट ऑक्युपाइड थी, अभी भी क्या 3f की 21 क्या ऑक्युपाइड भाई। तो बेटर हम क्या मानेंगे कि यहाँ पर पार्टिकल, तो ऐसे कैसे क्या होगा? यानी यहाँ पर भैया हम क्या मानेंगे? एलएस कपलिंग नहीं हुई, यानी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन क्या करेंगे यहाँ पर? यानी यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट। तो इस केस में बताओ भाई, और जब ये दोनों इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं तब बताओ म्यू टोटल कैसे आता है? बताओ भाई, बताओ क्या कैसे आता है? L इंटू एल प्लस 1 से प्लस 4s इंटू, अरे बोलो भाई, तो मेरे पास ये आ गया ना भाई, तुम क्या बोलूंगा? तो ध्यान रखियो भाई, अगर फ्री आयन कैसी हो, अगर फ्री आयन में जबरदस्त एलएस कपलिंग थर्मल एनर्जी मुकाबले, तो कौन सा फॉर्मूला? G इंटू जे प्लस 1 का रूट, इजंट इट? अगर भाई एलएस कपलिंग कंपेरेबल है किसके? थर्मल एनर्जी के, तो पहली ग्राउंड स्टेट क्या होगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सिर्फ वहां पर क्या होगी? पार्टिकल्स। तो कौन सा फॉर्मूला? अरे वो हमारे पास जो फॉर्मूला था मैंने आपको पढ़ाया था, कौन से वाला भाई? कि पहले क्या निकालो? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर्मूले से, फिर यहां से क्या निकाल लो? मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर बताओ क्या हो भाई, अगर स्प्लिटिंग बहुत ही कम हो तो भाई जो माइक्रोस्टेट एलएस कपलिंग के पहले क्या थे ऑक्युपाइड, एलएस कपलिंग के बाद भी क्या वही क्या ऑक्युपाइड, तुम क्या मानेंगे भाई कि यहां पर एलएस कपलिंग हुई और ना हुई क्या है? बराबर। तो टर्म सिंबल क्या कहलाएगा हमारा? सिर्फ 3f क्या है? तो 3f2 की बजाय भाई हम क्या बोलेंगे? 3f ये हमारा क्या है? टर्म सिंबल। समझिए बात? तो 3f से हमारे पास क्या क्या मिलता है? l मिलता है, कितना l? 3, s कितना है? 1, l भी है s भी है, यहां पुट कर दो भाई। तो यहां पर एक तरह से स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन क्या कर रही है? इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट। नहीं आएगा आपको भाई? तो भाई ऐसे किसी में ये फॉर्मूला आपने लगाना है। आसान है कि मुश्किल है? और भाई और यहां पर आपसे कोई क्या पूछ ले? स्पिन ओनली। और ऐसे किसी आपसे कोई क्या पूछ ले? स्पिन ओनली। तो कौन सा फॉर्मूला? 4s इंटू भाई टोटल पूछे, यानी एलएस कपलिंग बहुत कम हो इन कंपैरिजन टू थर्मल एनर्जी, टोटल इससे, स्पिन ओनली इससे, ऑर्बिटल मैग्नेट सिर्फ इससे, या तो टोटल निकाल के क्या माइनस कर दियो? स्पिन ओनली, या अकेला ये यूज कर लियो। बात आपको बोले पड़ेगी भाई? आसान है मुश्किल है? तो मेरे ख्याल से आपको भाई फ्री आयंस की आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल लिया ना? मैं बात मान लूं भाई? मैं भाई बात झूठ मान रहा हूं क्या बेटा? नहीं आया आपको?
सारे मना कर रहे हैं? अच्छा, सागरिका मना कर रही है, ओके। तो बताओ भाई, चलो ये क्वेश्चन बताओ तो भाई, अंजलि बताओ, आप ही बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई दिसंबर 2019 में आया हुआ है नेट में, ओके भाई, फ्री आयन की बात है। ये कहता है पेयर ऑफ लेंथेनाइड आयंस, क्या ये कहता है पेयर ऑफ लेंथेनाइड, अभी क्या बोलता है ये, पेयर ऑफ लेंथेनाइड आयंस which show significant deviation from experimental and calculated magnetic moment considering contribution from the ground state only। ये कहता है ये फॉर्मूला जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोवाइड करता है, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट से कहीं अलग आता है। बोलो भाई, बताओ ऐसा किन किन लेंथेनाइड आयन में होगा, बताओ तो हमको पता, बताओ इसमें भाई, समैरियम में और यूरोपियन। पता होगा ना आपको, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इनका बताओ किससे आएगा भाई, क्योंकि आपको पता है इन दोनों में ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गैप क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होता है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल। तो यहां पर क्या होता है भाई, तो यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा, अरे ये वाला, इससे हम क्या निकालेंगे पहले, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और फिर भाई 2.84, अरे भाई फिर 2.84 रूट का एम बाई टी, वहां पर का एम पुट करके तो आएगा आंसर। आ गया ना, कोई मैंने पढ़ाया था अभी, नहीं पढ़ाया ना, गुड। अच्छा दो भाई, अरे ये क्या है, ओके, और भाई ऑप्शन डालने भूल गया मैं, बताओ ये क्या है, ए बी सी लिखा हुआ है। ये कहता है ये मान के भाई कि बहुत कम क्या होती है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, अज्यूमिंग वेरी स्मॉल स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फ्री वैनिडियम 3 पॉजिटिव आयन विल बी, बताओ क्या आएगा, बोलो भाई, कुछ यहाँ पर ऑप्शन नहीं, बताओ, एक काम करो, आंसर निकालो भाई। अच्छा ओके, आंसर सी आ गया भाई, ऑप्शन में सी है, सॉल्व करो इसको भाई, ऐसे नहीं। बताओ भाई, तुम क्या मानेंगे कि बहुत कम क्या है एलएस कपलिंग, तो बताओ वैनिडियम 3 पॉजिटिव आयन में तो बहुत कम एलएस कपलिंग हो, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता होगा भाई, जब बहुत कम क्या हो एलएस कपलिंग तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला, बहुत कम हो या ना के बराबर हो तो ये फॉर्मूला भाई, ठीक। तो बताओ क्या है हमारे पास, तो इसका बताओ, इसका ग्राउंड से टर्म सिंबल क्या हमारे पास 3f होएगा ना, तो L कितना है 3, S कितना है 1, तो यहां पर क्या पुट करो आप, 3 और 1, क्या है मेरे पास रूट 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 4 1 इंटू, बोलो 4 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 BM, बताओ क्या आया, 3 और 1 4 तिया 12, अरे बोलो भाई 3 और 1 4 तिया 12, और भाई 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 20 क्या है रूट 20 BM है ना। ये देखो सी ऑप्शन है ना, ठीक है, ये सी ऑप्शन में आपको रूट 20 नजर आ रहा है भाई, मुझे तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर रूट 20 लिखा भाई, आपका मुझे पता नहीं, और मैंने देखो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, म्यू इफेक्टिव क्या आ गया रूट 20 BM, बात आपको पहले पड़ गई ना। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।